ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। देखिए एक फिगर दे रखा है हमें, एक सर्कल है और उसमें एक ट्रेंगल है। ओके, अब ये ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल जो इसका एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमें दे रखा है, एक साइड दे रखी है पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है? ये तो शेडेड रीजन है, शेडेड एरिया है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ओके, कैलकुलेशंस अगर बाय मिस्टेक कुछ होता है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ अपना ऑब्जेक्ट क्या है, अपना टारगेट क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये एक सेमी सर्कल है, इसमें से ये जो राइट एंगल ट्रेंगल इसका एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर पहले 90 डिग्री आपको बताना पड़ेगा कैसे है। सिंस ओ इज ए सेंटर, ओके ये क्या है, ओ सेंटर है, तो जो क्यू आर होगी वो क्या होगी, एक डायमीटर होगी। क्यों? बिकॉज अ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, हम क्या बोलते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास होती है, इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब इसके बाद हम अगर और कोई कॉर्ड इसमें ड्रॉ करते हैं तो वो इससे छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो ये तो हमारा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज़, ये एंगल 90 कैसे होगा वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम का हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। जो भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल में वो राइट एंगल होता है, ये थ्योरम होती है। देयर फोर जो क्यू पी आर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल हमारा काम ये है कि हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ट्रेंगल का। तो वो कैसे निकालते हैं? ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल का बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस 7 है और हाइट हमारे पास 24 दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, अब लेकिन हमें साथ में निकालना है इस सेमी सर्कल का एरिया। तो हमें इसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस क्या है, क्यू ओ या ओ आर कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमें ये रेडियस निकालना है, तो इसके लिए डायमीटर निकालेंगे तभी उसका हाफ जो है रेडियस होता है। तो वो कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ये जो हाइपोटेनस है क्यू आर ये हम निकाल लेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो बस इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज क्यू पी स्क्वायर। इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू आर। ये देखिए क्यू आर आ गया अंडर रूट 625, तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए 25 आ गया। अब आपका क्यू आर दैट इज डायमीटर आ गया है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 25/2 इज द रेडियस। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी है, रेडियस आ गया है। तो हमें क्या करना है, अब सिंपल तरीका यूज़ करके शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। बस अब फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस पी आर इंटू हाइट पी क्यू। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7 आ जाएगा पाई की वैल्यू, आर है 25/2 होल स्क्वायर माइनस, अब मैंने ऐसे 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया है। देखिए 1/2 यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया बाहर, तो ये होल ब्रैकेट में इतनी ये वैल्यू इधर बचेगी और इधर बचेगी बेस इंटू हाइट, तो 7/24। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए वैल्यूज पुट करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 13,750/28 माइनस इधर 168, इधर एलसीएम ले लीजिए 28, 28 इंटू 168 कितना आएगा 4,704/28 है। और इधर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 4,523/28
और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस पे आप फोकस कीजिएगा। हो सकता है बाय मिस्टेक कैलकुलेशन में कुछ एक दो पॉइंट्स की या कुछ नंबर्स की मिस्टेक हो सकती है, या मिस्टेक नहीं कह सकते उसको हम, लेकिन क्या होता, देखिए पाई की वैल्यू जो होती है 22/7। अब अगर मैंने 3.14 यूज़ कर लिया, ओके, तो एक आध दो नंबर्स की कम ज़्यादा आ सकते हैं उसमें आंसर में, इसलिए आप फोकस कीजिए कैलकुलेशन में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Okay friends, now let us see question number 2. Find the area of shaded region in the figure if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively. देखिए फ्रेंड्स, एंड एंगल AOC is 40 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स कंसेंट्रिक, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो सर्कल्स या तीन सर्कल या कितने भी सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल का होते हैं जब उन सभी का सेंटर सेम होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर सेंटर दोनों का सेम है, ओके, दोनों की रेडियस दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, और साथ में एंगल भी दे रखा है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए एक सेक्टर बन रहा है AOC, ओके फ्रेंड्स, AOC ये वाला जो सेक्टर है, इसमें से जो स्मॉलेस्ट सेक्टर है POD, इसको हम इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, आप कैलकुलेशन पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACO, OACO ये बड़ा वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर OPDO, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है उसको हमने R2 मान लिया है, जो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल R1 मान लिया, उसको हमको उसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा 40/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस 40/360 पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए आपके पास क्या आएगा आंसर में, ये देखिए यहाँ 1/9 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यहाँ भी 1/9 पाई R2 स्क्वायर। 1/9 और पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी 1/9, पाई की वैल्यू 22/7, 14 का स्क्वायर था 196, 7 का 49, माइनस कर दिए 147। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ बचा 1/9 22 और 7 से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए तो 7 टू जो 14, 7 1 7 21 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 462/9। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब इसको फिर से आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। ओके, 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 4 12, ये आ गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो 154/3 इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया 3 से, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 4 12। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्लियरली, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friends, let us see question number 3. Find the area of the shaded region in figure if ABCD is a square of side 14 cm। ये क्या है, दिस इज 14 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो 14 सेंटीमीटर। एंड APD BPC आर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल से। ओके फ्रेंड्स, अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए यहाँ फिगर में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल है, ओके, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, स्क्वायर की साइड है। ओके, सो वी हैव गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर कितना जाएगा,
ये जो साइड है ये डायमीटर है सेमी इस सर्कल का, तो उसका रेडियस हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये देखिए जब यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे लाइन इस टाइप से, तो ये जो है ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं इस सेमी सर्कल का एरिया और इसका एरिया, मीन्स इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया मिला करके ऐड करके हम जब माइनस करेंगे इस स्क्वायर के एरिया में से हमारा साइडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही मैंने आपको बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने लिख रखा है, ये देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया में उसमें माइनस करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ओके, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 14 का स्क्वायर दैट इज 196, फिर इधर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22.7 इंटू आर, रेडियस हमारा क्या है 7/7। सॉल्व कर लीजिए 196 इंटू इधर क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, इधर 7 कैंसिल 154, माइनस कर दीजिए 196 में से 154 तो 42 बचेगा सेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex O of an equilateral angle OAB of side 12 cm। देखिए फ्रेंड्स एक इक्विलेटरल एंगल है 12 सेंटीमीटर साइड है उसकी, और उसका एक वर्टेक्स जो है O उससे एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया है। ओके, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो आपको साइडेड रीजन निकालना है। तो आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये जो साइडेड रीजन है पूरा एक तो सर्कुलर पोर्शन बन रहा है और एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इन दोनों का एरिया सम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये जो पोर्शन है सेक्टर जो बन रहा है कौन सा, देखिए मैंने यहाँ बना रखा है OCDEO, ये सेक्टर इस एरिया को, ये जो एरिया है 2 बार आ रहा है, एक सर्कुलर पोर्शन में ट्रायंगल में, तो उसको एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है इस दोनों पोर्शन में, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। हमें ये दे रखा है इक्विलेटरल एंगल, उसकी हम जानते हैं कि इक्विलेटरल एंगल जो होता है ओके, उसका हर एक एंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री होता है, क्योंकि हमें सेक्टर जो है इसमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी 60 डिग्री की। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए पहले OCDEO, तो 60/360 पाई आर स्क्वायर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कैलकुलेशंस पे आप फोकस कीजिए, कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल AOB। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती है इसकी, तो 12 का स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू, √3 अपन को यहाँ एज इट इज लिखना है, अपॉन 4 है, और 12 इंटू 12 कर देंगे, या 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ √3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों एरिया आ चुके हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDE। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारा क्या है 792/7 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है ऊपर
36 इंटू रूट 3, इस पूरे को ऐड करके माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर 132.7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 36√3 प्लस 792 माइनस 132, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम सेम है, यहाँ भी 7 है डिनोमिनेटर और यहाँ भी सेम है, तो ये एज इट इज में से माइनस हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 36√3 प्लस 660/7 ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। या तो ये लिख सकते हैं, या फिर अगर आप एलसीएम पूरा ले लेते हैं सेम 7, तो फिर 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 252√3 प्लस 660 ये आपका आंसर आएगा। तो या तो इतना भी लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, कहीं कहीं बुक में इतना दे रखा है, अदरवाइज इतना भी लिख सकते हैं। यह आपका आंसर है क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, और हर एक साइड स्क्वायर की सेम होती है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इस स्क्वायर में से चारों कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट, ओके, एक एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है और उसका रेडियस है। क्वाड्रेंट मीन्स जस्ट लाइक ये सर्कल है, ओके, सर्कुलर पोर्शन अपन ने काट दिया है। तो क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता है, और उसका रेडियस, ये जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। इस कट आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सेंटर में एक सर्कल भी कट किया है और उसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस इसका भी कितना है, 1। तो सभी का रेडियस 1 हो गया है। इस कट एज शोन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो आपको जो शेडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 तो क्वाड्रेंट है और एक सर्कल है, इन सभी को पूरे स्क्वायर में से माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिमेनिंग पोर्शन भी बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से आपको क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। पूरे स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड। देखिए कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, ताकि कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है फ्रेंड्स, तो 4 क्वाड्रेंट का कितना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों क्वाड्रेंट का मिला के और सर्कल का मिला के दोनों का सेम एरिया आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन दोनों एरियाज को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर 16, माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 44/7 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए 7, तो 112 माइनस 44 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर एक डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. देखिए फ्रेंड्स ये एक सर्कुलर कवर है, ओके, और यहाँ पर एक इक्विलर ट्रायंगल है, दिस इज AB एंड C। ये ABC जो ट्रायंगल है ये इक्विलर ट्रायंगल है, ओके। तो इतना डिज़ाइन छोड़ दिया है और आसपास जो है सर्कुलर कवर के आसपास जो डिज़ाइन बनाई है, और ये जो है इक्विलर ट्रायंगल ये प्लेन है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है तीनों तरफ, इसका कितना एरिया है वो निकालना है, ओके फ्रेंड्स। तो अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ओके फ्रेंड्स। लेट अस सी द कॉन्सेप्ट। देखिए
अगर मैं सर्कल का पूरा एरिया निकाल के ये जो इक्विलेटरल एंगल है इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरा डिज़ाइन आ जाएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोले और एरिया ऑफ डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कवर, टेबल कवर बोलते हैं, वो कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल। इसका मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, ये हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पाई की वैल्यू 20.7 इंटू 32 स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस गिवन है, बट हमें साइड गिवन नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ओके, सो लेट अस सी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, कैसे निकालते हैं हमें निकालना है साइड, कोई भी एक साइड निकालेंगे हम, तो मैं BC फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे। तो वो मैं कैसे करूँगा, पहले हमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मुझे निकालना है BC। ओके, तो मैं यहाँ निकालूंगा BD, और एक कॉन्सेप्ट है BD इज इक्वल टू BC। तो अगर मैं BD निकाल लेता हूँ तो BC हो जाएगा 2 टाइम्स BD। ओके, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। ड्रा OD परपेंडिकुलर टू BC। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेंटर से O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ BC पे, जो कि BC पे D पे मिलता है। ओके, एंड देन ज्वाइन BO एंड CO, BO और CO को ज्वाइन करता हूँ। अब देखिए एक थ्योरम है ट्रायंगल थ्योरम, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ट्रायंगल थ्योरम्स का, तो उसमें एक थ्योरम है, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। देखिए ये जो BC है, ये BC एक आर्क है, और इसके द्वारा यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल फ्रेंड, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ओके, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसके द्वारा, इस BC के द्वारा इस सर्कल पे, ओके, कहीं और दूसरी जगह जो सेंटर पे सॉरी एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बन रहा है, B पे बन रहा है, देखिए BAC, तो इस एंगल का डबल होगा सेंटर पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है, ये एक सर्कल की थ्योरम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC, और BAC हमें गिवन है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 इक्वल होते हैं। तो 2 इंटू 60 दैट इज 120, तो आपको मिल गया ये 120। अब ये अगर 120 आ गया है, ओके, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास BOC आ चुका है 120 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में देखो क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। BO इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, एंड BD इज इक्वल टू DC। क्यों, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी एक सर्कल का थ्योरम होता है, तो BD इज इक्वल टू DC होगा। तो यहाँ पर साइड रूल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय साइड रूल से BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, दैट इज ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BOD इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये दोनों हो जाएंगे अगर इक्वल हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा है एंगल O, यहाँ पर जो BOC है वो 120 है, तो BOD और यहाँ पर COD दोनों 60 हो जाएंगे, क्योंकि BOC 120। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है BD। तो BD निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए फ्रेंड्स, BD निकालना है मुझे, तो BD कैसे निकालूंगा मैं, ये देखिए यहाँ मैंने फिर से एक फिगर बनाया है। अब इतना ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, इतना, क्योंकि मुझे सिर्फ BD निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड BD, क्योंकि BD निकल जाएगा
तो बी सी आ जाएगा, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर इन राइट एंगल, इस ट्रेंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल में ये कॉन्सेप्ट लगता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, और एक और कॉन्सेप्ट लगता है जहाँ पर हाइपोटेनस का यूज होता है। यहाँ पर एक हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ओके, ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ओके, सॉरी ये बेस है, और थीटा के सामने वाला जो साइड रहती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है इसके सामने हाइपोटेनस। तो इस ट्रेंगल में आप देखें साइन 60, ये देखो ये 60 है, साइन 60 कितना होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर दैट इज बी डी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बी ओ। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन बी ओ, और हमें तो बी डी ही निकालना है, तो बी डी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बी ओ कितना है, रेडियस 32 दे रखा है, तो बी डी अपॉन 32, साइन ऑफ 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 32 इधर चला जाएगा, और यहाँ बचेगा बी डी, तो बी डी हो जाएगा √3/2 इंटू 32, तो 16 इंटू √3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, बी डी आ गया, दिस इज बी डी। अब अगर अपने पास बी डी आ चुका है, ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, ओके फ्रेंड्स, हैंस द एरिया ऑफ डिज़ाइन, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 इंटू, हमारे पास क्या था, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, 22, दैट इज पाई आर स्क्वायर था एक्चुअल में, तो 22/7, और आर स्क्वायर कितना है, आर हमारे पास 32 है, तो उसका स्क्वायर 1024, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 22,528/7। अब हमें निकालना है ट्रेंगल का एरिया, राइट, इक्वल ट्रेंगल का, तो √3/4 और बी सी का स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो मेरा बी सी है ये कितना होगा, बी डी प्लस डी सी, ओके, तो बी सी होगा बी डी प्लस सी डी, लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया था कि बी सी इज इक्वल टू सी डी है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो बी सी और बी डी इक्वल है, तो बी सी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी डी, देखिए सी डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, बी डी, ये बी डी रख दूंगा मैं, ओके, तो सी डी की जगह मैं बी डी रख दूंगा, तो बी सी हो जाएगा 2 टाइम्स बी डी, ओके, और बी डी कितना निकाला अभी हमने, बी डी निकालना है 16√3, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 टाइम्स बी डी, तो 2 इंटू 16 इंटू √3, तो 32 इंटू √3, इसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मैंने अभी निकाला है 1024, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3072/4, और ये √3, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड, 22,528/7 माइनस, यहाँ 4 से हम इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 768 इंटू √3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि एरिया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम में आने वाले हैं सर्कल थ्योरम्स के, ओके फ्रेंड। नो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ सेंटर्स A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally remaining of 2 circles, or 2 of the remaining circles, कुछ भी बोल सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। A, B, C, D एक तो स्क्वायर है, ओके, उसकी साइड है, हर एक साइड की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। ये जो तीनों ओके वर्टेक्सेस है, इससे चारों वर्टेक्स से सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये देखिए 4 सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किए हैं कि हर एक सर्कल 2 अदर सर्कल्स को टच कर रहा है एक्सटर्नली। देखिए जब मैं ए से ड्रॉ करता हूँ तो ये इस सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली और इसको कर रहा है। बी को मैं एज सेंटर मान के ड्रॉ करता हूँ तो ये इस ए वाले को और इस सी से ड्रॉ किया उसको टच कर रहा है। तो हर एक सर्कल जो रिमेनिंग 3 सर्कल है उसमें से 2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो साइड है 14, ये यहाँ पर हाफ हो जाएगी। इसका मतलब हर एक सर्कल का जो रेडियस है ओके उनका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके
तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये जो सर्कल है और ये सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो दोनों की जो लेंथ है, जो रेडियस है, वो सेम रहेगा। तो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ दिस साइड, ये जो साइड है ये 14 है, तो ये आधी आधी हाफ ऑफ हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर जाएगी। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये देखो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, और ये जो पूरा स्क्वायर है, इस एरिया में से अगर हम 1 2 3 4 इन चारों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड है हमारा 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट, तो 91 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ इसको यूज़ कर लीजिए 22.7 लिख के, और 7 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा इधर 14 का स्क्वायर 196 माइनस इधर आ जाएगा आपको 154, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इन अ फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, रेसिंग ट्रैक दे रखा है। देखिए ये रेसिंग ट्रैक है, ये पूरा जो रेसिंग ट्रैक है, ओके, ये देखिए ये पूरा रेसिंग ट्रैक है, ये वाला। इसमें आपको क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट, ये वाला राइट वाला और जो लेफ्ट वाला, ये जो दोनों ही एंड्स हैं वो सर्कुलर एंड्स हैं। ओके, मीन्स सेमी सर्कल है वो, एक सेमी सर्कल ये, और एक इनर वाला इधर भी, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ सेमी सर्कल्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन को समझिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सीक्वेंट इज 60 सेंटीमीटर। इनर मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, और पैरेलल लाइन मीन्स एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स इसकी विड्थ है वो है 60 सेंटीमीटर। एंड दे आर, उनकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है पूरी, ओके, इनर हो या आउटर है तो लेंथ तो यहाँ पे सेम ही होगी, 106 मीटर है। ओके, उसके बाद में इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर विड्थ, इनकी जो विड्थ है, ये जो ट्रैक है ना, इसकी जो विड्थ है ये वाली, कहीं भी ले लीजिए आप, विड्थ तो सभी तो उन्होंने सेम ही बना रखी है। ये जो विड्थ है ये है कितनी दे रखी है अपने को, 10 मीटर। ओके, तो आपको फाइंड करना है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, सॉरी फाइंड क्या करना है आपको, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ये पूरा डिस्टेंस दिख रहा है, इनर एज की बात कर रहे हैं, वो निकालना है, और एरिया ऑफ द ट्रैक भी निकालना है। ये जो एरिया है ट्रैक के बीच में दोनों की, ये आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में 60 मीटर दे रखी है, लेंथ दे रखी है 106 मीटर। ट्रैक की जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है आपको, ये देखो ये ट्रैक की जो विड्थ दे रखी है वो 10 दे रखी है। अब ये 10 दे रखी है, और आपको यहाँ पर जब एरिया निकालना है तो इन दोनों सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए ये विड्थ दे रखी है आपको 10 क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, लेकिन आपको इस सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये पोर्शन भी चाहिए। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 60, ओके, ये पूरा 60। अब मैं जब यहाँ पे इसको एक मिडिल में लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए इस सेंटर से, ये मान लेते इसका सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 है, क्योंकि हम मिडिल की बात कर रहे हैं। मिडिल से, सेंटर के मिडिल से जब मैं यहाँ पेरी फेरी पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ,
तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 60। तो इसका मतलब इस सेमी सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा अंदर वाले का वो 30 हो जाएगा, और ये 30 है और इसकी विड्थ दे रखी 10, तो बड़े वाले सेमी सर्कल का हो जाएगा 30 + 10 40, तो इन दोनों का रेडियस आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, एक और चीज़, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ओके, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इनर का तो हमें दे रखा है 60, आउटर लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 10 ये है 10 ये विड्थ, तो 10 और 10 20 और 60, तो ये पूरा आ जाएगा 80, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 80। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, अब आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ये जो पूरा ट्रैक है अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अलोंग इट्स इनर एज अंदर वाले का, इज द सम ऑफ द इनर पैरेलल लाइंस, जो दो लाइंस है ओके उनकी लेंथ, तो सम ऑफ इनर पैरेलल लाइंस दैट इज लेंथ ऑफ टू इनर लाइंस एंड सम ऑफ टू इनर सेमी सर्कल्स, मीन्स ये जो पेरीफेरी है दैट इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू इनर आर्क, ये निकालना है। तो 106 + 106, 106 क्यों लिया 2 बार, क्योंकि दो लाइन से पैरेलल उन दोनों के लेंथ ले ली अपन ने, 106 + 106 तो जाएगा 212 प्लस 2 प्लस अपने को क्या करना है, जो दो आर्क दे रखे हैं लेफ्ट और राइट में, तो उनकी लेंथ क्या होती है 2πr, सर्कमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। तो दो है सेमी सर्कल, तो 1/2 × 2πr + 1/2 2πr, तो जाएगा 2πr। तो 212 प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो 2 × पाई की वैल्यू पुट कर दिए 20.7 × 30, जो हमारा रेडियस है। सॉल्व कर लीजिए, 2804 ये अपॉन 7 इज मीटर इज द लेंथ, ये आपका लेंथ आ गया। अब आपको निकालना है सेकंड एरिया, तो आपको निकालना है फ्रेंड्स एरिया। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, अब बात आती है हमारे सेकेंड पार्ट की, एरिया की। एरिया ऑफ ट्रैक, जो पूरा एरिया है ट्रैक का वो निकालना है। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ABCD ये जो है आउटर रेक्टेंगल है माइनस इनर EFGH, दिख रहा है फ्रेंड्स। ये आउटर रेक्टेंगल जो दिख रहा है इसमें से इनर रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो बीच का एरिया जाएगा। इसी प्रकार से एरिया ऑफ दोनों तरफ जो सेमी सर्कल बन रहे हैं आउटर सर्कल, उसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। आगे फ्रेंड्स समझ में, तो देखिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH प्लस सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH निकाल लीजिए, प्लस जो दो सेमी सर्कल्स है उनके एरियाज का डिफरेंस, तो 2 × पाई r² / 2 माइनस पाई, ये r² कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो बाहर का जो हमने लिया है रेडियस r ले लिया है और अंदर वाले का स्मॉल r निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका 106 × 80 माइनस 106 × 60, लेंथ तो दोनों की सेम है लेकिन विड्थ में अंतर है, इसलिए मैंने आपको विड्थ निकाली थी, प्लस पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, अपॉन 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2π/2 और इसका रेडियस है 40² माइनस इसका है 30²। अब निकाल लीजिए इसको, सॉल्व जो हम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो 4320 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, मीन्स ये आपका जो एरिया है ट्रैक का दोनों के बीच में, एक आउटर वाला और एक इनर वाला, इनके बीच में जो एरिया बन रहा है ट्रैक का, जो एरिया जिस पे अपन चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, वो एरिया अपना आ गया
4320 मीटर स्क्वायर। और जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि अंदर जो इनर वाले ट्रैक का जो डिस्टेंस था, ओके, मीन्स की लेंथ थी एक तरीके से, वो हमारा आ गया था 2804/7 मीटर। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके फ्रेंड, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इन ए फिगर ए बी एंड सी डी। देखिए दो डायमीटर है, ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी, ये जो ओ डी है इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, ओ डी क्या है, स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, और ए बी और सी डी बिगर इन लार्जर सर्कल का डायमीटर है। इफ़ ओ ए, अगर ये जो ओ ए है 7 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमें निकालना है एक तो इस स्मॉलर सर्कल का पूरा एरिया, और यहाँ पर ये जो दो सीगमेंट्स बन रहे हैं इनका एरिया निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पर, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस ये जो सेमी सर्कल है, ओके, इसका एरिया निकाल के माइनस इन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास दोनों सीगमेंट का एरिया जाएगा, और उसको हम इस सर्कल में ऐड कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस क्या है, ए ओ और ओ डी इक्वल है, क्योंकि ये लार्जर सर्कल के रेडियस है, और हमें दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू 7, तो ओ डी इज इक्वल टू, ये जो ओ डी है ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ये जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7/2। ओके, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ए ओ इक्वल टू ओ डी है, जो कि इसका डायमीटर है। ओके, तो ये जाएगा 7/2। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कितना है, 7 है। अब ये दोनों आ गए, तो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर 7/2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या ये जो लार्जर सर्कल है उस लार्ज सेमी सर्कल का बात कर रहे हैं अभी अपन, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, लार्जर वाला जो है, दैट इज ए क्यू सी बी ए, ये वाला। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, 1/2 पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ द बिगर सर्कल का जो हाफ है वो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22.7, और आर जो है हमारा 7 है, तो 7 स्क्वायर, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये जो सेमी सर्कल का एरिया आया, इसमें से इन दोनों, ये जो ट्रेंगल है हमारा कौन सा, ए बी सी, ये वाला जो ट्रेंगल है, ओके, इस पूरे का हमको माइनस करना है एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी सी। ये ए बी सी जो है ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ये दे रखा है 7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रेंगल। ये जो ट्रेंगल है इसके जो तीनों वर्टेक्स हैं, यहाँ से अपन ने एक एक सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, एज ए सेंटीमीटर, उसको एज ए रेडियस मान के ए बी सी को 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। ओके, विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड। इसका रेडियस क्या है, ये जो इक्वल ट्रेंगल की लेंथ है, ओके, साइड की, उसका हाफ रेडियस है इन सब का। ओके, सी द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें ये निकालना है शेडेड पोर्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। उसके बाद यहाँ पर 3 सेक्टर बन रहे हैं, एक बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला। तो ये पूरा ट्रेंगल का एरिया माइनस 3 सेक्टर, 1 2 3, ये तीनों इक्वल सेक्टर है, इनका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, ओके, और √3 की वैल्यू 1.73205 दे रखी है। अगर अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर पाई की वैल्यू अब ये लेते हैं तो आंसर में अलग डिफरेंस आएगा, लास्ट के 2-3 डिजिट्स। और अगर पाई की वैल्यू आप पूरी लेते हैं 22.7 तो क्वेश्चन का आंसर अलग आ सकता है। इसलिए आप कैलकुलेशन करेक्ट कर लीजिएगा अगर बाय मिस्टेक मैंने वैल्यू कुछ और ली हो यहाँ पर
अगर ये लिए तो अलग आंसर आएगा। इसी प्रकार से √3 की वैल्यू 1.73 लिया है तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, और अगर पूरा लिया है तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन पे आप फोकस कीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। सो लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एल। हमने एल मान लिया साइड, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 L²। ये हमें दे रखा है, देयरफॉर वी हैव, हमें ये दे रखा है 1.73205 ओके अपॉन 4L², और ये दे रखा है हमें 17320.5, ये हमें दे रखा है एरिया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ इतनी जीरो लगा दीजिए नीचे ओके। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो L² आपका जाएगा 4, ये 4 इधर जाएगा और ये पोर्शन नीचे आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके यहाँ ऊपर कितनी 4 जीरो दे जाएंगी, तो आ गया आपका L/4 40,000 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 200 ओके फ्रेंड्स। 200 आ गया आपका सेंटीमीटर। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ इसका हाफ, तो L/2 तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है इसका सेक्टर क्या होगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल 60 होता है, 60/360 इंटू πr²। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60/360 कितना हो जाएगा 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r²। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आ गया 15,700/3 सेंटीमीटर²। इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला और इस सेक्टर का एरिया निकाला ओके। अब हमारा क्या है, लास्ट टारगेट क्या है कि इस ट्रायंगल में से इसको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब इतना रीजन, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 इक्वल सेक्टर्स, ये जो है 3 इक्वल सेक्टर्स है। तो पुट कर दी वैल्यू 17,320.5, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, -3 इंटू 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 3 सेक्टर है और इनका एरिया इक्वल है, तो 15,700/3 ये हमारा इसका ट्रायंगल एक सेक्टर का एरिया है। तो 3 इंटू दिस, 3 से कैंसिल तो बचेगा इतना, इसमें इसको माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ गया 1620.5 सेंटीमीटर²। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्या दे रखा है कि स्क्वायर दे रखा है, उसमें 9 सर्कल्स दे रखे हैं, इस टाइप से दे रखे हैं कि वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखिए ये इसको आपस में टच कर रहे हैं ओके। स्क्वायर की साइड दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ये पूरी जो लेंथ है 42 है। मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर प्लस इसका तीनों का जो डायमीटर है ओके वो कितना 42 दे रखा है ओके। एंड ईच ऑफ रेडियस, इनका जो रेडियस दे रखा फ्रेंड 7 सेंटीमीटर दे रखा। ये जो रेडियस है ना हर एक सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर दे रखा। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड करचीफ। ये जो हैंड करचीफ है इसमें से ये जो डिज़ाइन है मीन्स 9 डिज़ाइन से 9 सर्कल से उसका माइनस करके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स ओके। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना जाएगा πr² से निकाल लीजिए तो 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 42, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड 42 स्क्वायर कितना होता है 1764 सेंटीमीटर² आ गया। अब सो द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंड करचीफ इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिज़ाइन। तो 1764 माइनस 9 इंटू ये कितना है हमारे पास 1 सर्कल का जो एरिया 154 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपका आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर²। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और कैलकुलेशन आप करेक्ट कर सकते हैं अगर बाय मिस्टेक कहीं कुछ हो गया हो तो इन फिगर OACB, देखिए OACB ये दिख रहा है आपको फिगर ओके। इसे क्वाड्रेंट, ये क्या है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है ओके फ्रेंड्स।
अगर आपको इफ़ ओ डी, देखिए जो ओ डी है, ये ओ डी है, मीन्स इस रेडियस का जो है थोड़ा सा पोर्शन है, ओ डी हमने यहाँ लेंथ ली 2 सेंटीमीटर लिए। फाइंड द एरिया ऑफ, एक तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ओके, और शेडेड रीजन भी निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये है ओ है 3.5, ये ओ भी 3.5 है क्योंकि ये रेडियस है, सेम है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया सी। ओके, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर है हमारे पास 3.5, इसका स्क्वायर करना है, और पाई की वैल्यू 22.7 पुट कर दीजिए। यहाँ जब कैलकुलेशन करोगे आप तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है फ्रेंड, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो राइट ट्रायंगल है बी ओ डी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो ये राइट ट्रायंगल रहेगा। ओके, 90 डिग्री क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे। ओके फ्रेंड्स, और वैसे भी क्वाड्रेंट बोल रखा है तो क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है हमारे पास 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है 3.5, और ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है क्योंकि इतना ही पोर्शन लिया है। इसको आप कैलकुलेशन करोगे आप तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हैंस द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया जो हो गया हमारा पास 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। इन ए फिगर, ये जो फिगर दे रखा है स्क्वायर है, ओ ए बी सी, ये तो स्क्वायर है। ओके, इज इन स्क्राइब्ड, जो किसके अंदर बना हुआ है? क्वाड्रेंट के अंदर। इन स्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ये पूरा क्वाड्रेंट इसके अंदर बना हुआ है। अब अगर आपको ओ ए दे रखा है, मीन्स स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। पाई की वैल्यू यूज़ करना है 3.14। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है, ओके, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है इसमें ओ ए बी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे? ओ बी निकाल लेंगे। ओ बी क्या है फ्रेंड? ओ बी इज़ द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडियस निकालना जरूरी है हमें, तभी हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो ओ बी स्क्वायर निकाल लीजिए। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दोनों 20 क्योंकि साइड है स्क्वायर की, तो 800 आ जाएगा, और इसका रूट निकाल लीजिए तो 20√2 आ जाएगा। अब ओ बी आ गया, देयरफॉर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया 20√3। एरिया निकाल लीजिए तो 90/360 इंटू पाई स्क्वायर, फॉर इसको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लीजिए। अगर आपने ये यूज़ किया है तो अलग थोड़ा सा आंसर आएगा, और अगर 22/7 यूज़ किया है तो चेंजेस आएंगे लास्ट कुछ डिजिट्स में। इसलिए हो सकता है कहीं में मैंने किसी क्वेश्चन में अगर ये यूज़ किया है 3.14 या 22.7 तो चेंजेस आ रहा है आंसर में, तो आपको सेल्फ करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आप अब निकाल लीजिए इसका एरिया। कैलकुलेशन करने के बाद 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तो आ गया हमारा, ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में से इसको माइनस कर दीजिए स्क्वायर के एरिया को, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सा? ये देखिए ओ, ये ए है, ओके, ओ ए बी सी, ये वाला एरिया माइनस करना है। तो कर दीजिए फ्रेंड, 628 आया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है तो 20 का स्क्वायर 400, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? ए बी, देखिए ये है ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल है उसके 2 आर्क हैं। कौन से? एक तो ए बी और सी डी, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के आर्क है, मतलब उनका सेंटर एक ही है, ओ। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इफ़ ए ओ बी 30 डिग्री है, मीन्स सी ओ डी भी 30 ही होगा, और इस वाले की लेंथ दे रखी 7 और इसकी दे रखी 21, मीन्स
रेडियस दोनों के दे रखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इस छोटे वाले का माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला, ए, ये वाला ACODB, ये वाला, माइनस स्मॉलेस्ट सेक्टर क्या है, CODC। तो कर लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको इजीली। रेडियस हमारे पास दोनों के दे रखे हैं, तो 30/360 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ भी 30/360 पाई RT स्क्वायर। R1 जो है मैंने कैपिटल वाला रेडियस माना है, दैट इज़ 21, और R2 जो है हमारे पास 7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखा है, इन ए फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट। देखिए ABC, ओके, ये एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो है दिस इज 14 सेंटीमीटर, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। ये जो BC है इसको एज ए डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपको निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फिर से बनाता हूँ मैं फिगर। यहाँ पर ABC ये क्वाड्रेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर BC को मान के एक BC को एज ए डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे फ्रेंड, देखिए अगर हम देखें ये एक सेमी सर्कल है, ओके, तो मैं ये पूरा एरिया, ओके, लेता हूँ, प्लस ये ट्रायंगल है ABC, ये पूरा एरिया लेता हूँ। मतलब अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कौन सा एरिया आ गया पूरा, ये देखिए ये भी आ गया मेरे पास, ओके, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया, ओके, ये आ गया मेरे पास। और ये जो BC है, सॉरी मीन्स ये जो सेमी सर्कल है, तो इस एरिया को भी अगर मैं ले लेता हूँ तो ये भी आ गया। अब ये जो पूरा एरिया आया है मेरे पास, इसमें से तो मुझे सिर्फ ये निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सम करके ये जो सेक्टर का एरिया है, ओके, ABDC, अगर ये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। तो बस यही करना है हमें। तो हमें एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और एक निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। तो ये चीज़ें निकालना है। तो फ्रेंड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस दैट इज़ BC का हाफ निकालना पड़ेगा। तो BC पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90/360 पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, और आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के पहले हम निकालते हैं BC को, निकालते हैं डायमीटर को। तो BC निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। नाउ ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए। वी हैव BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो दोनों 14 है क्योंकि दोनों ही सेम है। ओके, 14 तो यहाँ यूज़ कर लीजिए 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो आपके पास क्या जाएगा, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके फ्रेंड्स, तो 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा, 392। ओके फ्रेंड्स, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 14/√2। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने BC निकालना है, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए BC हमारे पास आ जाएगा √39। ओके, कैसे आया, मैंने आपको बताया था अभी, AB स्क्वायर
प्लस ये देखिए, मैं आपको फिर से फिगर बताता हूँ। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना जाएगा 392। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर 392, तो बी सी कितना आएगा 14√2, ये आ गया। अब बी सी जो है वो डायमीटर है, ओके, सेमी सर्कल का। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी आ गया इतना, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इसका हाफ कर दिए तो 7√2 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास रेडियस आ चुका है तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दिए और आर ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर, तो √2 का 2 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 7 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बताया था आपको कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ बेस इंटू हाइट ए सी इंटू ए बी, दोनों 14 14 है, प्लस 54 माइनस 54, 54 से 54 कैंसिल, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपका हाफ 14 इंटू 14, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आया है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। हमें क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास ये दो क्वाड्रेंट दे रखा है, एक तो ये वाला, ओके फ्रेंड्स, और एक ये वाला। इन दोनों के बीच में जो डिज़ाइन पोर्शन दे रखा है इसका एरिया निकालना है। ओके, तो ये 90 डिग्री के एंगल है और इनका जो ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस, ये जो सर्कल जो है हमारे पास उसका रेडियस है वो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें 90 डिग्री बनेगा हमारे पास और 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ओके, तो मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। देखिए ए बी सी डी और यहाँ मैंने एफ और ई ले लिया, दिस इज़ ई दिस इज़ एफ, क्योंकि नेमिंग करने के लिए इजी रहेगा आपको जब आप सेक्टर का या क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ फिगर में देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ए टू सी, इसको ज्वाइन करता हूँ और मुझे ये पोर्शन निकालना है। तो ये पोर्शन निकालने के लिए फ्रेंड मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला एरिया ऑफ सीगमेंट ए एफ सी ई ए, ये वाला जो एरिया है ये निकालना है एक्चुअली मुझे इतना एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर सीगमेंट्स, ये दोनों जो है सिमिलर सीगमेंट्स हैं। ओके, कौन कौन से, एक तो है ए एफ सी ए ये ऊपर वाला और ए ई सी ए ये नीचे वाला, इन दोनों का मुझे सम करके निकालना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं कैसे निकालता हूँ, ये आप कैसे निकालेंगे, एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी ई ए, ये वाला जो क्वाड्रेंट है पूरा, इसमें से आप जो ए बी सी ट्रेंगल है इसका एरिया माइनस कर दीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ नीचे वाले को छुपा लेता हूँ, ये देखिए हाइड कर लेता हूँ, तो अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा है ये जो पूरा क्वाड्रेंट है। ओके, इसमें से अगर मैं इस ट्रेंगल को हटा देता हूँ, कौन सा ए बी सी, तो मुझे इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी ई ए, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें से मैं ए बी सी इस ट्रेंगल को माइनस करता हूँ, मुझे नीचे ये मिल जाएगा। सिमिलरली प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी एफ ए, ये वाला जो क्वाड्रेंट है पूरा, इसमें से मैं ये ऊपर वाला ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल ए सी डी, देखिए ये वाला जो मेरा क्वाड्रेंट है पूरा, इसमें से मैं ये नीचे वाला ट्रेंगल है ए सी डी, इसका एरिया माइनस कर देता हूँ तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और यही हमें चाहिए, इन दोनों का एरिया चाहिए, जो कि सम करने पे अपना आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा, ये देखिए इस क्वाड्रेंट में से
अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से ए डी सी का ट्रेंगल का एरिया हटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा इसे सीगमेंट। और इसी प्रकार से ए बी सी ई ए, इस ऊपर वाले क्वाड्रेंट में से इस ट्रेंगल को, ऊपर वाले ट्रेंगल को ए बी सी का एरिया हटा देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको अपन। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बी सी इंटू ए सी। तो हाइट और विड्थ दोनों सेम है, 8 इंटू 8। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इधर भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही होगा 90/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल भी हो जाएगा हाफ ए डी इंटू डी सी, क्योंकि दोनों की साइड सारी सेम है। ओके, उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, 8 इंटू 8 64। इधर भी आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ये जाएगा 8 इंटू 8 64। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचेगा मेरे पास, ये जो बचा है पूरा सेम है। ओके, दोनों साइड। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, दिस इज सेम एज दिस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, एक कुछ भी लिख लीजिए, 2 टाइम्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी पाई की और आर की, माइनस 1/2 64। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू यहाँ बचेगा 11/2 इंटू 7 इंटू 64 माइनस इधर बचेगा 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 32.7 माइनस 32, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 7, तो 2 इंटू 128 बचेगा ऊपर अपॉन 7 और 256.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है कि किस एरिया लेना है और इसमें से क्या माइनस करना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।